था, कान से बहुत कम सुनता था, तो वो लोगों का मुंह देख करके ये अनुमान लगाता था कि ये यही बात बोल रहे होंगे। उसे कन्फर्म सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करता नहीं था कि हम सुन नहीं पाते। वो भी एक नंबर का अड़ियल था। तो एक बार उसके मित्र की तबीयत खराब थी, अपने बीमार मित्र से मिलने जा रहा था, तो घर वालों ने समझाया कि अकेले मत जाओ। क्या समझोगे तुम, किसी को साथ लेके जाओ। बोला हाँ, किसी को साथ लेकर डोलते रहे ताकि सबको पता चल जाए कि हम सुन नहीं पाते, हमारी बदनामी हो। अरे इतना तो हम काम चलाऊ समझ लेते हैं, होठ हिलने से पता लगा लेते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। हम किसी को लेके नहीं जाएंगे। बड़ा अड़ियल था। गया मित्र के घर। मित्र बेचारा बिस्तर पे बीमार पड़ा था। अब ये गया और जाकर बैठा, मित्र से पूछता। अच्छा एक बात और है, जो लोग कम सुनते हैं ना, उनको लगता है कि हम कम सुन रहे हैं तो सामने वाला भी धीरे ही सुनता होगा। बड़ा तेज बोलते हैं ऐसे लोग। जो कान से सुन नहीं पाते हैं ना, वो बोलते भी बहुत डबल आवाज में है, तेज। तो जोर से बोला मित्र के पास जाकर, कहो तबीयत कैसी है। अब उसने कहा क्या बताए, बिस्तर पे पड़े पड़े मर रहे हैं। इसको लगा कि अक्सर लोग कहते ठीक है, इसने सुना नहीं, अंदाजा लगा करके कहा वाह बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अब तो महाराज मित्र को बड़ा क्रोध आया कि हम यहाँ मर रहे हैं और ये कह रहा भगवान की कृपा है। फिर मित्र से पूछा किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है। अब मित्र भी था गुस्से में, उसने कहा यमराज से। इसने नाम तो सुना नहीं था, इसको लगा कोई बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज चल रहा होगा। जैसे मित्र ने कहा यमराज से इलाज चल रहा है, ये कह रहा है कि वाह एक नंबर के डॉक्टर हैं, जो जो उनके पास गया है ठीक होकर लौटा है, खाली हाथ कोई नहीं लौटा, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब तो मित्र को और क्रोध आया, ये कैसी बातें कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इसने तीसरा प्रश्न किया अपने मित्र से, डॉक्टर ने भोजन में क्या क्या बताया है। मित्र भी खींचा हुआ था, बोला कंकड़ पत्थर चबाने को कहा है। ये बोला अच्छी बात है, हल्का भोजन है, जल्दी हजम होता है, बढ़िया है, जल्दी ठीक हो जाओगे, परहेज करो। तुम्हारा समस्या यही है संसार की कि एक तो हम समझते नहीं हैं और हम नहीं समझ रहे हैं, ये सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। तो यही गलती कल